हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। अज आप 11th एंड 12th मे दे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर प्रीलिमिनरी और मेन्स एग्जामिनेशन। पंजाब दे तुसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो या सिविल सर्विसेज दे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू हैल्प असिस्ट यू इन प्रिपेयरिंग दोज एग्जामिनेशंस। सो अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो विद एज मनी एस्पिरेंट्स एज यू कैन। राइट, तो हुण कंटेंट्स देख लें, टॉपिक्स देख लें इंपॉर्टेंट जोड़े अज आप डिस्कस करने वाले हैं। सब तो पहला ऑपरेशन विजिल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बिकॉज इट इज़ गोइंग ऑन इन पंजाब तो प्रीलिम्स च इस क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर ब्रीफली देख लवेंगे कि सिटी च किस रिगार्डिंग है। राइट, दैन हार्दिक सिंह हॉकी प्लेयर ने जिन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अगेन प्रीलिम एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, परसनैलिटी बेस्ड क्वेश्चनस आ जाते हैं ऑब्जैक्टिव टाइप पेपरां च, उत्थे तुहानू काम आ सकता है, इसलिए इनू भी ब्रीफली देख लवांगे। दैन इंडिया EU टू परस्यू टेक कोऑपरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स परसपैक्टिव। मेन्स चाहे जो क्वेश्चन आते हैं जिते तुहानू इंडिया के रिलेशन अदर कंट्रीज़ नाल एनालाइज करने लई किया जाएगा। राइट, एंड देयर यू कैन यूज़ सच न्यू डेवलपमेंट्स टू शोकेस कि दो कंट्रीज़ के रिलेशन अगे किवें वध रहे हैं। जिवें तुसी कहना होवे कि इंडिया EU के रिलेशनस जिहड़े अगे वध रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ ही आपदे रिलेशनस नूं उत्ते लैके जाण दी कोशिश कर रही ने, होर डीपन करन दी कोशिश कर रही ने। वन एग्जाम्पल इज़ द रीसेंट टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अग्रीमेंट दैट दे हैव साइंड, समथिंग लाइक दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। ठीक है जी, सेम ही लाइन ते इजराइल नाल भी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया का नवा अग्रीमेंट जिहड़ा है मोबिलिटी ते वो साइन किया है, ये थोड़ी डिटेल देख लवांगे ताकि अगैन तुसी इंडिया इजराइल रिलेशंस के क्वेश्चंस च यूज़ कर सको। राइट, एंड फाइनली आर्टिकल आया है ऑन मटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ्स, न्यू बॉर्न डेथ्स जिहड़ियां इंडिया ते वर्ल्ड च हो रही हैं, दैट एंड हाउ इंडिया इज़ द लीडर और यू कैन से कि टॉप ते है इन ऑल द डेथ्स दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। राइट, ये क्यों है, इंडिया ची सब तो ज़्यादा डेथ्स क्यों ने, कितनी % ऑफ ग्लोबल डेथ्स है, ये सब आप देखांगे। राइट, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑपरेशन विजिल। ठीक है जी, अमृतसर, इफ़ यू फॉलो सम काइंड ऑफ न्यूज़ यू विल नो कि पिछले दिनों तो काफ़ी 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट जोड़े अमृतसर विच देखे गए हैं, स्पैशली द हैरीटेज रोड जी कि टूरिस्ट नाल फिल्ड रोड है, उस ते टैररिस्ट अटैक नहीं कहेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट, छोटे छोटे इंटेंसिटी के बॉम्ब ब्लास्ट जो देखे गए ने। हजे नहीं पता है दैट इज़ लिंक्ड टू सम टैररिस्ट और सम मिसचीवियस पर्सनस, किने किता सी वो हजे जानकारी नहीं है, बट बिकॉज उत्थे इस टाइप की इनस्टेबिलिटी या सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट देखा गया तो इसीलिए उत्थे पुलिस, पैरामिलिट्री, स्पैशल वीपन्स टैक्टिक्स टीम वगैरह ने मिल के, मतलब जिन्नी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने मिल के ऑपरेशन विजिल लॉन्च किया है, जिहदा मकसद यही है कि सर्च किया जाए पूरा एरिया कि होर बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, या फ्लैग मार्च की जाए ताकि लोगों को भरोसा दिला दिता जाए कि पुलिस तुहाडे नाल है एंड वी आर डूइंग द टास्क, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। ठीक है जी, तो ऑपरेशन विजिल जिहड़ा अमृतसर च चलाया गया टू चेक एंटी सोशल एलीमेंट्स एंड ड्रग पैडलर्स। ठीक है, एंटी सोशल एलीमेंट्स हर तरीके के वो इंसान जिहड़े कि उस जगह ते पीस नूं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एजे प्रोग्राम आप पंजाब पुलिस के पहला भी पिछले महीनों च भी किए हैं। इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग द करंट अफेयर्स सिंसेयरली यू विल नो दैट, एंड इफ़ यू हैव हर्ड दैट दैन कमेंट्स विच लिखो कि पहला यह जे ऑपरेशनस, 2 ऑपरेशन ऑलरेडी पंजाब पुलिस पहला भी चला चुकी है। राइट, पूरे पंजाब विच ही चलाए गए सी वो, तो उन्हों का नाम क्या है वो भी तुसी कमेंट सैक्शनस च लिखो। राइट, नैक्सट आर्टिकल, माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, हार्दिक सिंह ऑन विनिंग हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तुहाडे सामने हार्दिक सिंह की पिक्चर है, ये पंजाब के बहुत ही जाने माने जिहड़े हॉकी प्लेयर ने, मिडफील्डर की पोजीशन ते ये एक्ट करते हैं। तो इस बार जिहड़े हॉकी अवार्ड्स होए ने, एनुअल हॉकी अवार्ड्स इंडिया विच होंदे रहे ने 5 सालों तो, एंड दिस इज़ द 5th आइटरेशन, एंड इस विच इन्हों प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी अच्छे लेवल पे खेलते रहे ने, इसीलिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी एनुअल अवार्ड्स इन्हों मिला है। ये नाम प्लीज़ लिख के रखो, इस अवार्ड नाल परसनैलिटी बेस्ड, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चनस आ जाते हैं, तो तुहानू ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए है। राइट,
दैन इंडिया EU टू परस्यू टैक कोऑपरेशन, ठीक है जी। इंडिया ते EU यूरोपियन यूनियन, आई होप तुहानू पता होएगा। इफ़ यू आर नॉट clear about the details of EU, please go to the internet and check EU। 2021 countries ਇਹਦੇ member states ने, जिन्नी भी यूरोपियन countries ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ देखते हो, majority of these countries are members of European Union। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ common political entity ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, राइट। तो वो पूरी एंटिटी नाल इंडिया के रिलेशनस क्या है उस ते क्वेश्चन बन सकता है। रीसेंट डेवलपमेंट ये है, दे बोथ हैल्ड दी 4th स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिव्यू मीटिंग। तुसी कह सकते हो कि मीटिंग हुई सी रिलेशनस नू अगे वधा के लैके जाण दी, दोनों विच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैबलिश्ड रही है, ओनू अगे किवें लैके जाया जा सकता है, उहदे विच मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग विच यही प्रपोजल्स दिते गए हैं कि 3 एरियाज़ च काम करना चाहिए दोनों नेशनस नू। फर्स्टली FTA दैट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिहड़ा है लैके जाना चाहिए है। इंडिया दे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट काफ़ी सारे देशों नाल है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर तुसी बेसिक्स पढ़े ने इकोनॉमी दे तुहानू पता होएगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दा नाम तो ही पता चलता है, ट्रेड जदों 2 कंट्रीज़ कर रही ने ए ते बी, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शनस होंदियां कई बार जदों 2 कंट्रीज़ एक दूसरे नाल ट्रेड कर रही हैं, कस्टम्स ड्यूटीज़ या होर तरीके दे टैक्सेशन नॉन टैक्स बैरीयर्स, तो वो ट्रेड नू रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इन्ना रिस्ट्रिक्शनस नू ही घटाउण लई FTA साइन किया जाता है ताकि कस्टम्स ड्यूटीज़ या अदर टाइप ऑफ टैक्सिस जिहड़े है उन्हां नू रिड्यूस किया जा सके या जीरो किया जा सके, राइट। तो FTA बहुत इंपॉर्टेंट एक अग्रीमेंट हुंदा है 2 कंट्रीज़ दे विच ट्रेड नू वधाउण लई, इनक्रीज़ करन लई, राइट। तो इंडिया ते EU भी इस मीटिंग च यही कह रहे हैं कि साडा पहला एजेंडा अगे जाने वाले सालों विच ये होएगा कि FTA ते जिन्ने भी साडे नैगोसीएशनस है उन्होंने अगे लैके जाया जा सके, सो दैट फ्री ट्रेड कैन बूस्ट बिटवीन 2 कंट्रीज़, बिटवीन द 2 एरियाज़ तुसीं कह सकते हो, इंडिया एंड EU, ठीक है जी। सैकेंड इन्हां दा रिव्यू मीटिंग च फोकस रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटैक्शन ते जोग्राफिकल इंडिकेटर्स दे उत्ते अग्रीमेंट साइन किया जाए। देखो जिहड़ी EU कंट्रीज़ है इन्हां च काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चलती रहती है, इन्हां कोल पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इंडिया विच पैसा तो लगाना चाहते ने, बट इशू ये है कि इन्हां नूं लगता है कि पैसा बहुत बार डुब भी जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है रिस्क, पैसा डुबेगा, पैसे दूँ किस बहुत तरीके नाल इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है वो इन्हां दी रिस्क सहन करती है, तो उन्होंने रिस्क घटे तो प्रोटैक्शन वधे, इसलिए EU इंडिया तो अग्रीमेंट चाहता है कि इंडिया दी कोर्ट्स, इंडिया का लीगल सिस्टम यह जे लॉज बनाए कि कोई ठगी ठौरी ना कर सके अगर EU जिहड़ा है इन्हां दे देश विच इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। सो टू परस्यू द टॉक्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोटैक्शन, इस ते भी अगला एजेंडा रखा गया है दोनों एरियाज़ दे विच। एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, EU कोल काफ़ी सारे प्रोटैक्शन पेटेंट टाइप्स जिवें हुंदा है, GI भी तुसी पढ़िया होएगा, प्रोडक्ट्स ते बेसिकली मिलता है ये, वाइन जिवें कि हो गया, इस तरीके दी कार्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जिहड़े EU दे आ उन्हां ते जोग्राफिकल इंडिकेटर जिहड़ा है उन्होंने पाया हुआ है। सो नाउ दे वांट कि जदों इंडिया नाल ट्रेड करन, इंडिया नाल इंटरैक्शन करन, तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी इंटैक्ट रहन, प्रोटैक्टेड रहन, राइट। सो इसीलिए सैकेंड उसते है। तो थर्ड इन्होंने फोकस इस मीटिंग ने जताया है कि टैक्नोलॉजी के सैक्टर ते सानू कोऑपरेशन अगे वधानी चाहिए है। टैक्नोलॉजी ऑफ वेरीअस काइंड्स, दे हैव नॉट स्पैसीफाइड कि किहड़ी टैक्नोलॉजी की गल कर रहे हैं, तो आप बन सकते हैं कि हर तरीके की टैक्नोलॉजी, चाहे सस्टेनेबल वहीकल्स होन जिमें कि E-व्हीकल्स होंदे ने, या किसी तरीके की भी टैक्नोलॉजी तुसी सोच सकते हो, हजे उन्होंने स्पैसीफाई नहीं की है। जब कंक्रीट डेवलपमेंट आएगी तब ये न्यूज़ होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हजे आपानू सिर्फ डायरैक्शन पता चल रही है कि इंडिया EU जिहड़े है आपदे रिलेशनस नू अगे लेके जाना चाहते हैं, एंड स्पैशली इन्हां एरियाज़ विच इकनॉमिक तुसी कह सकते हो तो टैक्नोलॉजी के एरिया विच काफ़ी इंफसिस किया जा रहा है, राइट। ये छोटे जे पॉइंट्स लिख के रखो, आंसर्स लिखन च कम आएंगे। तुसी हमेशा कह सकते हो कि इंडिया ते EU जिहड़े है कंटीन्यूअसली रिलेशन नू अगे लैके जाने लई कोशिश कर रहे हैं, जिहदे लई रिव्यू मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, जिन्हां दा फोकस मल्टीपल एरियाज़ च कोऑपरेशन वधाउण है, राइट। दैन इजराइल कीन ऑन ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया इंक्स
पैक्ट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है जी। ट्रेड एग्रीमेंट ਉਹੀ अगेन इजराइल भी इंडिया नाल FTA साइन करना चाहता है विद सेम मोटिव। FTA साइन करन नाल रिस्ट्रिक्शनस, टैक्सेशनस ते होर तरीके दे ट्रेड बैरीयर्स काफ़ी घट जाते हैं। इसे लई हर कंट्री जो है FTA साइन करन ते फोकस करती है। इंडिया नाल ही क्यों इन्ना इंटरस्ट है कंट्रीज़ नू FTA साइन करन लई, बिकॉज इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट पॉपूलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया च 1 बिलियन तो ज़्यादा लोग रहंदे है एंड दैट मीनस इंडिया इज़ मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द इंटायर वर्ल्ड। साडी पूरी मिडल क्लास, साडी हाई क्लास, इन्ना सब कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स लई एक वड्डी मार्केट की तरह इमर्ज होके आ रही है, right? That is why every country is interested in having good ties with India because they want to exploit the economic benefits that they can get from India's large market, right? तो इत्थे भी यही किया जा रहा है। इजराइल ऑल्सो इज़ इन टॉक्स विद इंडिया टू गेट टू फाइनलाइज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये तो देखते हैं आने वाले समय विच कित्थों तक पहुँचता है, बट हुण रीसेंट मीटिंग विच, रीसेंट इंटरैक्शन विच अग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी जिहड़ा है दोनों साइड्स द्वारा साइन कर लिता गया है ऑलरेडी, ठीक है। अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया है। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 42,000 इंडियंस जिहड़े है ਉਹ इजराइल जाणगे ते उत्थे नौकरियां पाणगे इन कंस्ट्रक्शन सैक्टर, इन नर्सिंग सैक्टर, right? 42,000 Indians, they will be allowed to work in Israel in fields of construction and nursing, right? Although I do not like this development as much क्योंकि Indians जिहड़े हैं low skilled या तुसीं कह सकते हो मोस्टली यही कह सकते हो ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कंट्री की इंटरनेशनल इमेज भी खराब होंदी है। बट इंडिया नू काफ़ी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, इंडिया के यूथ नू काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। तो उस परसपैक्टिव नाल ये अच्छा आइडिया है कि बाहर जाके इंडियंस जिहड़े काम कर पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ पा सकणगे, राइट? बाकी FTA ते टॉक्स अजे चल रही हैं। इंडिया इजराइल का अगर तुसी ओवरऑल ओवरव्यू देखो तो 4 मेजर पिलर्स है साडी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ते। पहला है एग्रीकल्चर। इजराइल हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एग्रीकल्चर। देखो इजराइल जिहड़ा है बेसिकली एक डिज़र्ट रहा है, तुसी कह सकते हो डिज़र्ट इन द सेंस कि वाटर रिसोर्सिज इन्ने रिच नहीं है इस एरिया विच, right? Still they are able to recycle and reuse 93% of their water that they have, right? They are self-sufficient in water, they are not dying of droughts or they are not dependent on any other country for their water needs, ठीक है। इन्होंने आपके वाटर नू काफ़ी अच्छे तरीके नाल मैनेज किया है। दैट इज़ वाई वाटर मैनेजमेंट अगेन साडी कोऑपरेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड बन जाता है। वाटर मैनेजमेंट नाल ही एग्रीकल्चरल भी रिलेटेड है। एग्रीकल्चर विच वाटर सस्टेनेबली किमें यूज़ करना है ये आप इजराइल तो सीख रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, all modern methods of agriculture have been employed in Israel and we have a lot to learn from them. Even पंजाब देखो, पंजाब अपनी एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट है, साडी मेन इकोनॉमी का सोर्स एग्रीकल्चर ही एक सैक्टर है, राइट? तो इसे लिए सानू तो इजराइल नाल होर भी फायदा है। बल्कि जदों कांग्रेस की सरकार सी पंजाब विच तां CM जिहड़े सी उदों ओह इजराइल विजिट ते भी गए सी ताकि इजराइल दी एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, वाटर मैनेजमेंट दी एडवांसमेंट नू स्टडी कर दिता जाए ते यह सारा कुछ जिहड़ा है पंजाब विच दैन अपलाई किया जा सके, राइट? तो इसे लिए तुसी समझो कि पंजाब लई, इंडिया लई इजराइल तो एग्रीकल्चर ते वाटर रिलेटेड टैक्नोलॉजी ते नो हाउ लैना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये अपनी पार्टनरशिप दे मेन पिलर्स ने। अपार्ट फ्रॉम दैम डिफेंस सैक्टर ते सिक्योरिटी सैक्टर च भी इजराइल जिहड़ा है इंडिया नू काफ़ी मदद कर सकता है। इजराइल भी देखो एक यह जी जोग्राफी ते लोकेटेड है जिहदे आस पास काफ़ी सारे इजराइल दे दुश्मन हैं। इजराइल भी काफ़ी कॉम्पलैक्स सिचुएशन च सर्वाइव कर रहा है बहुत अच्छे तरीके नाल। सो दे हैव वन ऑफ द लेटेस्ट एंड फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर एंड इवन इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। सो those fields are very crucial for India also, and that is why India is interacting with Israel on these areas to get the latest technology possible. Drones होन, aircrafts होन, rifles होन,
राइट। यह जे डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटेशंस है जिहड़ियां इजराइल इंडिया नूं प्रोवाइड कर सकता है, एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑल्सो द पिलर। आ 4 पिलर लिख के रखो, कभी भी इंडिया इजराइल ते क्वेश्चन आवे तुसीं ये 4 पिलर मैंशन करने ही करने हैं। द मेन pillars of our strategic partnership are agriculture, water, defense and security, right? जस्ट तुसी याद रखना है जिहड़ी मैं स्टोरी दसी है कि हाउ इट इज़ सस्टेनेबली मैनेजिंग इट्स एग्रीकल्चर एंड वाटर एंड हाउ इट इज़ टैक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ये इन्ने दुश्मन है आस पास, आपदे आप नूं सर्वाइव करके रखन लई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इजराइल टू बी ऑन द टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी स्पैशली इन द डिफेंस सैक्टर। दैट इज़ वाई इन्हां कोल काफ़ी ज़्यादा advanced technology है which India is leveraging from Israel, right? Last news item आज दी अपनी है, India leads list of 10 countries with 60% global maternal deaths, stillbirths, newborns। देखो UN दी नवी स्टडी आई है on the deaths that are happening, जिमें कि जन्म दिंदिया होया माँ दी डेथ दैट इज़ मटरनल डेथ, स्टिल बर्ड्स जदों बच्चे जम देता है बट मरे हुए जमते ने, तो न्यू बॉर्न डेथ्स कई बार बच्चे जमते हैं तो जन्म लैन तो बाद उन्हां दी डेथ हो जाती है। इन्हां सब पैरामीटर्स ते सारी कंट्रीज़ नूं स्टडी किया गया एंड ये पाया गया कि इंडिया सारे नालों टॉप ते है ऑन दी नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स दैट आर हैपनिंग इन दीज 3 पैरामीटर्स। ठीक है जी, चाहे मटरनल डेथ्स देख लिए, स्टिल बर्थ्स देख लिए, चाहे न्यू बॉर्न डेथ्स देख लिए, इंडिया सारी कंट्रीज़ नूं लीड कर रहा है, राइट। अगर आप नंबर्स देखिए तो 70% ऑफ द ग्लोबल लाइव बर्थ्स जेड़े है इंडिया च हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि यह क्यों आए हैं कि इंडिया दे विच इन्नी सारी मटरनल डेथ्स, इन्ने सारे स्टिल बर्ड्स ते न्यू बॉर्न डेथ्स क्यों हो रहे हैं, वाई दे आर मैक्सिमम इन इंडिया? बिकॉज देखो हाईएस्ट बर्थ रेट्स आर ऑल्सो इन इंडिया। 17% लाइव बर्थ्स ग्लोबली जिन्ने भी हो रहे हैं वो इंडिया विच ही हो रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चे ज़्यादा जम रहे हैं तो उन्हां नाल रिलेटेड कॉम्प्लीकेशनस का नंबर भी हायर है। ठीक है, समझ रहे हो तुसी? समझ लो कि साडे कोल 10 एप्पल ने, बाकी कंट्रीज़ कोल 2-2 एप्पल्स ने, लेट्स से, राइट। किसी को 2, किसी को 3, राइट। सो 10 एप्पल है, इन्हां चो खराब एप्पल निकलन की प्रोबेबिलिटी इंडिया च ज़्यादा है। 4 सही निकलते हैं, समझ लो 6 गलत निकलते हैं। जिहदे कोल 2 है उहदे कोल तां 1 ही सही तो 1 गलत निकल रहा, लेट्स से। जिहदे कोल 3 है, लेट्स से 2 सही निकल गए, 1 गलत निकल गया। कहने का मतलब है इंडिया कोल पॉपूलेशन ही ज़्यादा है जमदे बच्चों की, इसीलिए हो सकता है कि इंडिया की जो फिगर्स है वो काफ़ी वर्सन कर रही हैं। अदरवाइज़ इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल। इंडिया ने मटरनल मोर्टैलिटी, इनफैंट मोर्टैलिटी ते काफ़ी कम किया है। इंडिया ने डिफरेंट प्रोग्राम्स जिमें कि जनानी सुरक्षा योजना या आयुष स्कीम या नेशनल हेल्थ मिशन या फिर इंश्योरेंस स्कीम, इस तरीके नाल काफ़ी सारी इंडिया ने मैजर्स लिते हैं जिहदे करके इंडिया दे विच हुण मटरनल मोर्टैलिटी होवे, इनफैंट मोर्टैलिटी होवे, ये सब बहुत इनक्रीजिंगली घट रहा है। इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, बट ये रिपोर्ट खुद कहती है कि इंडिया विच ज़्यादा केसिस होने के कारण ये है कि इंडिया विच बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा जन्म लै रहे हैं। ओबवियसली हाईएस्ट पॉपूलेशन वाली कंट्री है, राइट। तो यह ऑब्जरवेशंस तुसी यूज़ कर सकते हो इफ एन एसे और मेन्स आंसर अगर कोई आता है सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स डाल, राइट। दैट इज़ हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर तुहानू कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होवे, यू कैन मैसेज मी डायरैक्टली एट एनी टाइम। वी आर ऑलवेज देयर टू हैल्प यू। तुहानू प्रेपरेशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, जस्ट नोट डाउन दिस नंबर एंड ड्रॉप इन अ मैसेज एंड वी आर हैप्पी टू हैल्प यू। तुहानू किसी भी तरीके की असिस्टेंट चाहिए है, जस्ट मैसेज अस। वी आर देयर, वी आर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स डे एंड नाइट एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट हर किसी नू रिप्लाई पहुँचे। सिद्धि का मकसद ही ये है कि बच्चों को गाइडेंस दईए। देखो साडे कोल बहुत सारे रिसोर्सिस हुंदे ने, बट सानू ये नहीं पता कि किस तरीके नाल पढ़ाई की जाए। अगर सानू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। एवरीवन इज़ नॉट वेरी लकी कि सबनू सिविल सर्विसेज नाल रिलेटेड दोस्त मिलन, एस्पिरेंट्स मिलन, भाई भैन मिलन। तो
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ, ਜਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ with any query that you have. We will be there to help you. That is all for today. Thank you so much for watching.